हाय एवरीवन, दिस इज़ मी योर अभिषेक सर, योर मास्टर टीचर ऑफ केमिस्ट्री। सो एक बहुत ही बेहतरीन से वीडियो में हम जानेंगे कि मैथमेटिक्स में ऐसे कौन कौन से इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है जिन्हें हमें करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, और इनके मार्किंग स्कीम के बारे में पढ़ लेंगे। सो आप कमेंट में मुझे पहले ये बताओ कि पेपर 1 अच्छा लगता है कि पेपर 2, दोनों में से ईजी क्या है। मैं मेरा ओपिनियन देता हूँ, मुझे पेपर 1 अच्छा लगता है। ठीक है, बहुत ही ईजी है। ऑलराइट, सो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं मैथमेटिकल लॉजिक। ठीक है, 8 मार्क का चैप्टर है, अच्छा खासा है, थोड़ा सा लॉजिक बेस्ड ही क्वेश्चन रहते हैं इसके ऊपर। ठीक है, फिर उसके बाद मैट्राइसिस है, मैट्राइसिस भी एकदम सिंपल है। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पे फॉर्मूलाज याद करना है। पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन छोटा सा चैप्टर है, एक ही एक्सरसाइज है, मे भी शायद से आप चेक कर लेना इसको। वेक्टर्स इजी चैप्टर तो नहीं कह सकते। लाइन एंड प्लेन हार्ड है, लीनियर प्रोग्रामिंग भी हार्ड है। मतलब ये अगर वेक्टर्स और लाइन एंड प्लेन नहीं होता तो कोई बात नहीं, स्टार्टिंग के 5 चैप्टर्स करके जाओ। ठीक है, फिर इसके बाद अगर मैं आता हूँ पेपर 2 के बारे में, तो पेपर 2 में मुझे डिफरेंशिएशन ये जो चैप्टर है बहुत ही ज़्यादा इजी लगता नहीं है, क्योंकि इसमें कैसा है, बहुत सारे फॉर्मूलाज है, मुझे ये नहीं समझ में आता कि कब कौन से फॉर्मूले को यूज़ करना है। और एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव ये भी 9 मार्क का चैप्टर है, ये भी मुझे हार्ड लगता है। इंटीग्रेशन तो यार पल्ले ही नहीं पड़ता, और डेफिनेट इंटीग्रेशन 6 मार्क का है। एप्लीकेशन ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन 4 मार्क का है। फिर उसके साथ साथ डिफरेंशियल इक्वेशन 8 मार्क का है, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन 5 मार्क का है, बायनॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन 5 मार्क का है। ठीक है, तो ये थोड़ा मार्क्स विद ऑप्शन से, मतलब ज़्यादा ही बता रहा हूँ मैं एक्चुअली में। ठीक है, बट मैं एक सजेशन देता हूँ सिंपली, मुझे सबसे ज़्यादा, अभी मैं बताऊँगा तो तुमको हैरान हो जाओगे सुन के, मुझे सबसे ज़्यादा 12th में मैथमेटिक्स में आए थे। और क्यों? क्योंकि उसका 3 टिप है जो मैं आपसे शेयर करूँगा। सबसे पहला टिप मुद्दे की ये है कि मैंने कभी भी मैथ्स 1 और मैथ्स 2 में से किसी एक पे फोकस ज़्यादा किया था। जैसे कि मैंने मैथ्स 1 पे फोकस किया था, क्योंकि मुझे पता था कि यार मैथ्स 1 एक ऐसी चीज़ है जिसे मैं ईजिली कर सकता हूँ। इस बात पे गौर करिएगा, क्योंकि मैथ्स 1 के अंदर ज़्यादा फॉर्मूलाज नहीं हैं, थोड़ा बहुत लॉजिक है, थोड़ी बहुत चीज़ें हैं, प्रैक्टिस करोगे तो आ जाएगा। ठीक है, और क्वेश्चंस भी सेम ज़्यादा रहते हैं। बट अगर मैं बात करूँ पेपर 2 के डिफरेंशिएशन के अंदर, इसमें फॉर्मूलाज ज़्यादा हैं, और सब क्वेश्चन में बस इतना लिख के आता है, इवेल्युएट द इंटीग्रल, इवेल्युएट द डिफरेंशिएट। तो फिर डिफरेंशिएट द फॉलोइंग इक्वेशंस नहीं समझ में आता है यार कि कौन सा क्या है, मतलब कौन सा एक्सरसाइज का फॉर्मूला किस क्वेश्चन में लगेगा, वो नहीं आइडेंटिफाई हो पा रहा है। ठीक है, टीचर्स तो बताते समय बरोबर से बता देते हैं, इसको ऐसे सब्स्टिट्यूट करेंगे, इसको ऐसे सॉल्व करेंगे, हो जाता है। बट जब हम खुद से प्रैक्टिस करने की कोशिश करते हैं ना, तो हमारी थिंकिंग उस लेवल की नहीं है, या फिर पहुंच नहीं पा रही है कि हम टैकल कर ले रहे हैं कि ये फॉर्मूला है। अगर देखो यार, कुछ लोगों को लग रहा है ना कि हम बरोबर से बता देते कि इसमें फॉर्मूला लगेगा, आप डिजिट्स को चेंज करो, तब पता चल जाएगा कितना आ रहा है। तो मैं तुमको यही सजेशन देता हूँ कि मैथ्स 2 के लिए आप क्या करो, जो मैंने किया था, आप एक थ्योरम की बुक बना लो। ठीक है, क्योंकि थ्योरम में कैसा रहता है, मैथ्स 2 में जितने भी थ्योरम है उनको जैसे का तैसा ही लिखना है। मेरे बोलने का मतलब क्या, कि थ्योरम में कैसा रहता है, जैसा पाइथागोरस का थ्योरम। ठीक है, सो थ्योरम को वैसे का वैसे ही कॉपी पेस्ट करना रहता है। तो उस थ्योरम की एक बुक बना लो, 20, 25, 30 जितने थ्योरम से, उन सबको एक बुक में लिख लो, और उस बुक के जितने भी थ्योरम है उनको प्रैक्टिस कर लो, क्योंकि आपको भी पता है, मेरे को भी पता है, थ्योरम तो एग्जाम में आते ही हैं। सो जब आप थ्योरम कर लोगे ना, तो झमाझम हो जाएगा, मैथ्स 2 आपका निकल जाएगा। मैथ्स 1 में ये जो चैप्टर्स है, जैसे कि लॉजिक हो गया यार, लॉजिक बहुत ही ईजी चैप्टर है, पहला चैप्टर है। ठीक है, मैट्राइसिस हो गया, इनकी थोड़ी सी प्रैक्टिस करोगे ना, आपको खुद भी आ जाएगा। ठीक है, मल्टीप्लाइंग कॉलम 2 विथ दिस, एंड फिर इसके बाद रो 1 रो 2, थोड़ा सा प्रैक्टिस करो, आ जाएगा। समझे कि नहीं समझे? ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के अंदर वही साइन कॉस थीटा, यही सब का फॉर्मूला, ये इतना होता है, वो इतना होता है, थोड़ा सा फॉर्मूला। ठीक है, थोड़ा सा फॉर्मूले का एक काम करो, एक पेपर पे सबसे पहले ना पूरे के पूरे फॉर्मूलाज लिख लो। पूरे के पूरे फॉर्मूलाज को लिखने के बाद आप जब भी सुबह उठ रहे, शाम को सो रहे, कुछ भी कर रहे हो, उस फॉर्मूलेज को देखते रहो। बीच बीच में हर एक दिन में एक बार तो उस फॉर्मूले को उठ के देखना ही है। ठीक है, सबसे सिंपल तरीके से हो जाएगा, ये एकदम सिंपल है, कुछ हार्ड नहीं है। ओके, अभी भी 3-4 महीने का टाइम है, हम लोग कर सकते हैं। ये तो मैथमेटिक्स की बारी है, और अगर आपने मैथ्स लिया है, और अगर आप मेरे जैसे थे जिसने बायो भी लिया था, मैथ्स भी लिया था, तो भाई जीवन में तो मतलब एकदम मज़े ही है फिर तो। राइट, सो बताता हूँ एकदम सिंपल तरीके से, क्योंकि मैथ्स में एक ही दिन की छुट्टी है, तो आप मेक श्योर किसी एक पेपर को स्ट्रॉन्ग करके रखो। ठीक है, और अभी से फॉर्मूला शीट बना के रखो, डिफरेंशिएशन की फॉर्मूला शीट, या फिर किसी कोई बच्चा बनाया तो कमेंट सेक्शन में बता देना कि उसने बनाई है, तो उससे मैं कलेक्ट कर लूँगा। हमारी टीम जो है कलेक्ट करके बाकी के बच्चों को भी सर्कुलेट कर देगी। क्योंकि कैसा, देखो सिंपल सी बात है, एग्जाम मोड में खाली आपको फॉर्मूलाज देखते हुए जाना है। ठीक है, क्योंकि बहुत कम टाइम है ना यार, एक दिन में कितना कर पाओगे, इसीलिए बता रहा हूँ कि कोई एक पेपर अच्छे से करके रखो। क्योंकि जैसे मैं बैठा था ना, मैं आपको पर्सनल स्टोरी बता रहा हूँ, जब मेरे टाइम पे एक दिन की छुट्टी थी, तो मैं ले करके बैठा था, एग्जाम जैसी दे करके आया था, अगले दिन एक दिन छुट्टी थी, फिर उसके अगले दिन मैथ्स की एग्जाम थी। ठीक है, तो मैं एक दिन लेकर के बैठा था, पूरा का पूरा लिखते करते सुबह कब हो गई पता ही नहीं चला। पर जैसी सुबह हुई तो मेरा पेपर 1 पूरा का पूरा हो गया था। फिर मैं थोड़ा सोया, 12-1 बजे उठा आराम से, फिर उसके बाद मैंने 1-2 बजे से ले करके बैठ करके पेपर टू घसा,
फिर उसके बाद सो गया जल्दी, सुबह उठ के पेपर लिख के आया, मस्त पेपर गया। और लकी इतना था कि सिंपल जो क्वेश्चन करके गया था वही क्वेश्चन आया था। ऐसा हो सकता है कभी कभी आपके साथ भी। तो मैंने थ्योरम अच्छे से करके रखे थे, थ्योरम के लिए अलग से बुक बना के रखा था। मैंने लास्ट में भी थ्योरम प्रैक्टिस की थी, क्योंकि थ्योरम में कैसा रहता है आप थोड़ा बहुत इधर उधर नहीं कर सकते, क्वेश्चन सॉल्विंग करते समय आप इधर उधर कर सकते हो, ठीक है। और कैसा रहता है जब आप डिफ्रेंशिएशन का कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व करोगे या फिर ये इंटीग्रेशन वाले प्रॉब्लम्स, सो आप क्या करोगे, आप ज़्यादा कटकुट करोगे। कटकुट मतलब समझ रहे हो कि आपको आएंगे नहीं तो आप उधर से काटोगे, फिर नहीं आएंगे फिर काटोगे, तो पेपर में कैसा एकदम खचर पचर ज़्यादा एकदम खराब दिखता है। पर अगर आप पेपर 1 की बात करो, पेपर 1 में आपने लॉजिक और मैट्राइसिस यही 2 चैप्टर अच्छे से कर लिया, आपका झमाझम पेपर जाएगा। समझे कि नहीं समझे? इनमें से अच्छा क्वेश्चन आता है। ट्रिग्नोमेट्रिक अच्छे से करके जाओ, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन अच्छे से करके जाओ, वेक्टर्स करके जाओ। ये सारे के सारे पेपर्स ना एकदम मतलब चैप्टर 1 तो आपका एकदम तगड़ा होना चाहिए, एकदम चौचक तरीके से। सो आई होप आप झमाझम तरीके से मेहनत करेंगे, मैथ्स 1 को अच्छे से करेंगे। मैथ्स 2 के अंदर डिफरेंशिएशन देखिए आप पहले से करते आ रहे हैं। अगर आपसे अभी भी क्वेश्चंस नहीं बन रहे तो आपको डिफरेंशिएशंस को एक ही चीज़ बोलना चाहिए कि भाई मैं तुझे बनाने के लिए तेरे लिए एक अलग से फॉर्मूला शीट बनाऊंगा। मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ, फॉर्मूला शीट बनाओ, क्योंकि एग्जाम में लास्ट मिनट में वही काम आने वाली है। आई होप आपको समझा होगा, ठीक है। और चौथी बात मैं ये बताऊंगा कि मैथ्स को ना ज़्यादा वो मत लो कि यार बहुत ज़्यादा हार्ड है, बहुत ज़्यादा हार्ड है, दिल पे मत लो, ठीक है। दिल इधर होता है बाय द वे। उसको क्या करो, उसको प्रैक्टिस से आएगा। मैथ्स कभी भी आप किसी से देख के नहीं सीख सकते। आपको ऐसा लगेगा कि आपका टीचर सॉल्व कर रहा है ऐसा ऐसे ऐसे ऐसे, हाँ ये स्टेप के बाद ये स्टेप है, बट जब आप खुद से करने बैठोगे ना तो आप 2-3 स्टेप के बाद स्टक होगे। सो मेक श्योर आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करिए मैथ्स की, ठीक है। रोज़ मैथ्स को पढ़ने का सही टाइमिंग भी बता देता हूँ, जैसे सुबह से दोपहर शाम रात, सबसे पहले रात में पढ़ने का। क्यों? क्योंकि देखो रात में आप पहले से थक गए रहोगे, ठीक है। और मैथ्स कैसा है, अगर आप थके हुए हो, ठीक है, तो आप कोई थ्योरी सब्जेक्ट पढ़ लोगे, फॉर एग्जांपल बायो, तो आप ऐसे पढ़ते पढ़ते सो जाओगे, आपको नींद भी आ जाएगी। बट अगर आप पढ़ते हो सिंपली मैथ्स, तो मैथ्स में आप क्या करोगे, सॉल्व करते रहोगे, सॉल्व करते रहोगे, सॉल्व करते रहोगे, तो आपका दिमाग चलता ही रहेगा। इस बात को ध्यान में रखिए, ठीक है। तो मोरल ऑफ द स्टोरी ये निकल के आ रही है इस वीडियो की कि आपको ये मार्किंग स्कीम को सबसे पहले अपने नोटबुक में लिख लेना है, टेक्स्ट बुक में जहाँ पर भी लिखना है लिख लीजिए एक बार। और सबसे बड़ी बात, टेलीग्राम चैनल या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा एक लिंक दिया रहेगा व्हाट्सएप ग्रुप का, उसमें ज्वाइन हो जाना, उसमें मैं अपडेट्स दूंगा, ठीक है। और मैथमेटिक्स के कुछ वीडियोस देखने हैं तो हमारे MHT CT प्लेलिस्ट में, उसमें नीरज सर करके मैथ्स इन डेप्थ के ओनर है, उन्होंने पढ़ाया है बहुत ही अच्छी तरीके से। उन्होंने बताया कि कैसे टाइप के क्वेश्चंस में कैसे कैसे फॉर्मूलाज लगते हैं, ठीक है। सो आप उनके वीडियोज़ को फॉलो करिए। और लास्ट में बस इतना ही मेरे से आपको कहना है कि ये वीडियो अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर करो और बोलो कि यार मैथ्स में कुछ ना कुछ तो हम ढंग का कर ही लेंगे, ठीक है। अभी से बता दे रहा हूँ, पेपर 1 अच्छा रख के जाओ, एक पेपर स्ट्रॉन्ग करके जाओ, ठीक है। एक भले से वीक रहेगा चलेगा, जो स्ट्रॉन्ग वाला है वो संभाल लेगा आपका पेपर, ठीक है। देखो कैसे, देखो 3 चीज़ें रहती है, एक पेपर 1 होता है, एक पेपर 2 होता है, एक प्रैक्टिकल होता है, ठीक है। सो प्रैक्टिकल तो आपके हाथ में है नहीं, फिर भी आपको पता है अच्छा मिलेगा यार, 20 नंबर का प्रैक्टिकल है, ठीक है। प्रैक्टिकल में तो अच्छा मिलने ही वाला है, ऑलराइट। दूसरी बात, 80 मार्क में से 40 मार्क अगर आप 40 मार्क का अच्छे से करके जा रहे हो पेपर 1, तो सिंपल सी बात है 40 में से आपको 30 तो मिलेगा ही, या फिर 25 तो मिलना ही चाहिए। 40 में से 25 पेपर 1 में, आपको जब मैं 25 बोलता हूँ ना तो आपको ऐसा लगता है कि अरे सर बहुत कम बोल रहे हैं। भाई साहब झूठ बोल के कुछ नहीं मिलने वाला है, एग्जाम को 3-4 महीने बाकी है, आपको ही पता आपको कितना आता है। मैं आपको टॉपर ऑपर वो वाला चूरन देने नहीं आया हूँ कि भाई 90 मान लो, 95 आ जाएगा, उतना आ जाएगा, इतना आ जाएगा। मैं रियलिटी बता रहा हूँ। अब पता है ना क्या 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 नहीं पता, टॉप मारने की ख्वाहिश से लेकर के पास होने की दुआ तक का सफ़र है ये। तो मेहनत करिए, मैं आपको बता रहा हूँ, पेपर 1 अच्छे से करिए। यहाँ पर आप 25-30 स्कोर करिए, 40 में से 30 यहाँ स्कोर करिए। पेपर 2 में कम से कम 10 स्कोर करिए, 30 और 10 40 हो गया। उधर पे 50, 55, 60 ऐसे करके निकल लो, ठीक है। ऐसे भी निकलो मैथ्स में, ठीक है, अटको मत। चलो तो ऐसे ही मिलते हैं हम आपको किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, जय महाराष्ट्र। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। और हो सके तो इस वीडियो को जरूर शेयर करिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। समटाइम्स वी आर टेस्टेड नॉट टू शो ओवर वीकनेस बट टू डिस्कवर ओवर स्ट्रेंथ्स, ठीक है। तो ये समय अपने आप को, अपनी ताकत को डिस्कवर करना है, ऑलराइट। वीकनेस पे काम मत करो, ताकत को थोड़ा सा डिस्कवर करो, मतलब वीकनेस पे एक तरीके से काम करके उसको ताकत में कन्वर्ट करो। चलो बाय बाय, टेक केयर, जय महाराष्ट्र।